जो यहाँ आशा वर्कर लगातार धरने पे बैठती हैं। आज आशा वर्कर जो लगातार धरने को लेके अपनी मांगों को लेके सरकार कहीं ना कहीं आज भी मौन बैठी है, उसी को लेके देख सकते हैं जो ब्लॉक दुधई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो आशा वर्कर के जो अध्यक्ष हैं रीता पटेल जी, आज उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई, जिससे सरकार की मानसिकता क्या है, जहां नारी की सम्मान नहीं कर सकती सरकार, कहीं ना कहीं आशा वर्करों की तबीयत खराब नज़र आ रही है। तो हम जानेंगे कैसे तबीयत खराब हुई है, आइए हम बात करते हैं। क्या कैसे तबीयत खराब हुई है, क्या नाम है, कह रहे कैसे तबीयत खराब हुई है? भैया हम लोग बोलते बोलते नारा लगा रहे हैं, सबको डील कर रहे हैं, सबको देखभाल हम लोग कर रहे हैं, किसी की कोई परेशानी न हो। इन्हें अधिकारी लोग ऊपर से प्रेशर दे रहे हैं, कोई कह रहा है हम बर्खास्त करेंगे, कोई कह रहा है हम बर्खास्त करें, तरह तरह की बात लोग कर रहे हैं, तरह तरह के लेटर लोग निकाल रहे हैं। तबीयत नहीं खराब होगा सर। आप लोगों की धरना कब से चालू है, कितना दिन हो गया? तभी हम हम लोग लोग 14 दिसंबर से धरने पे हैं। शायद आज 43-44 दिन हो गए। 44 दिन हो गया सर। तो ये बातें डीएम साहब के पास जो सीएमओ हैं, एडी है, उन लोगों तक बातें पहुंची कि नहीं? जी ज्ञापन दिया है। क्या कह रहे हैं सरकार के जो कर्मचारी हैं, क्या कह रहे हैं जो आप लोगों के ऊपर है, जब वो कहते हैं क्यों आप ये काम नहीं करती हैं, तो वो अधिकारी क्या आप लोगों की बातें सुने कि नहीं? नहीं, हम लोगों की बातें नहीं सुने हैं। हाँ भैया उन लोग कहना में जो हमारे माध्यम से होगा लगा वो दो। कर जी, जी, पाएंगे। जी, जी। जो मेरे माध्यम से नहीं होगा तो हम कहाँ से कर पाएंगे। जी जी बाकी जब तक ले हम लोग लड़ाई लड़ते रह जाएंगे, जब तक ले हम लोग को काम नहीं होगा, जब तक हम लोग को राज कर्मचारी दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग अपना एकदम प्राण निकल जाएगा, ठीक है मंजूर हो जाए, बाकी एक रिकॉर्ड बना के हम लोग जाएंगे भैया यहाँ से। अचानक तबीयत बिगड़ी है और देख सकते हैं इस समय ये बोतल है लगातार, जो यहाँ आशा वर्कर के जो अध्यक्ष है रीता पटेल जी, उनका अचानक तबीयत बिगड़ने से यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र दुधई में ही इनके कहा जाए तो बोतल चढ़ रहे हैं। और इस समय हालत क्या है, इस समय तबीयत कैसा है? थोड़ा बहुत तबीयत ठीक है, आराम है थोड़ा सा। क्या कहेंगे, क्या लगातार आपके जो अध्यक्ष हैं उनकी तबीयत बिगड़ गई, आप लोगों की जो मांगे हैं उनको लेकर लगातार धरने पे बैठे और आज अचानक तबीयत खराब हुई, क्या कहेंगे इस पे? हम लोग को यही तमन्ना है कि हमारे अध्यक्ष जी बहुत जल्दी ठीक हो जाएं धरने में, और हम लोग का यही मांग है कि सरकार जी हम लोग का जो है मान्य दे, जितना हो हम लोग को उतना दे दे। हम लोग 45 दिन हो गया हम लोग को धरने पर इस ठंडी के मौसम में, लेकिन ये जो अंधी बहरी गूंगी सरकार है हम लोग को पेट भूखे रख रही है। हम लोग को जो है हम लोग पीड़िता से धरने पर ठंडी में तो तमाम इस समय तबीयत भी अचानक बिगड़ी है लगातार धरने को लेके, और कहीं ना कहीं जो आप लोगों की मांगें पूरी नहीं हो पा रही है, तो जो बेसिक सैलरी है जो आज तक आप लोगों ने काम किया, क्या वो सब सैलरी जो इस समय मौके पे इस समय क्या आप लोगों को मिली कि नहीं? नहीं मिली है। हाँ हम लोग 2017 से जो हम लोग का पैसा है 2019 से अभी 26 चल रहा है, सब लोग हम लोग का बकाया पूरा आशा बहने का सब बाकी है, सरकार अभी नहीं दे रही है। जी 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 तो जी। हम लोग जो पीड़ित गरीब परिवार के हम लोग हैं, हम लोग के बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, अच्छे से खा पी नहीं रहे हैं, हम लोग भी रात दिन मेहनत कर रहे हैं क्षेत्र में, गांव में हम लोग जो है जनता हम लोग को जो है डांट रही है, बोल रही है कि आशाएं पैसा खा रही हैं, हम लोग का मरीजों का पैसा नहीं मिला, चेक नहीं मिला, 1400 का जो भरा गया आशा खा गई, तो बताइए हम लोग नसबंदी का पैसा नहीं मिला। आपके चैनल के वास्ते हम पूछ रहे हैं कि जो है बड़े बड़े लोग के बच्चे हैं वो इस हम लोग जिस वर्ग छोटे वर्ग पर हम लोग मजदूरी के वर्ग पर काम कर रहे हैं, जी जी जैसे बड़े बड़े नेताओं के बच्चे इस वर्ग पर काम करेंगे तो उन लोग के परिवार को कैसा लगेगा। हम लोग तो गरीब परिवार के, हम लोग गरीबी मजदूरी करते हैं, फिर भी हम लोग को सरकार जो है मान्यता नहीं दे रही है। जी जी समय से नहीं मिल रही है। मजदूरी जो है नित्य काल की जोड़ पर नहीं दे रही है। हम लोग पीड़ित से देखिए, हम लोगों को रखा गया है क्षेत्र में कुपोषित बच्चा ना मिले, कुपोषित महिला ना मिले, हम लोग को बच्चा कूदे कुपोषित हो गए हैं, हम लोग कूदे कुपोषित हो गए हैं, तो गांव में अब कैसे हम लोग देखेंगे, हम लोग कूदे कुपोषित हो गए, सरकार हम लोग को पूरी आशा को कुपोषित बना कर रख दी है। और देख सकते हैं अचानक तबीयत बिगड़ने से कहीं ना कहीं हालात इस समय थोड़े धीरे धीरे अच्छे हो रहे हैं, मगर तमाम यहाँ जो आशा वर्कर हैं लगातार धरने पे बैठी थी। अचानक जो यहाँ के आशा वर्कर के अध्यक्ष है तबीयत बिगड़ गई है, जो इनको इलाज के लिए लगातार यहाँ पे बैठाया गया, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये धरने को लेकर आज 43 से 44 दिन हो गए, मगर अभी तक इनकी बातें जो है अधिकारियों के कानों तक नहीं पहुंच रही है, नेताओं के कानों तक नहीं पहुंची है, जिससे इन लोगों की भी इलाज, इन लोगों की भी तबीयत
कहीं ना कहीं खराब होती नज़र आ रही है। तो इस पे कहिएगा, कहीं ना कहीं आप लोग आज लगातार नसबंदी पे कहीं ना कहीं आप लोग बैन लगाई हैं, इस पे क्या कहेंगे? जी भैया, नसबंदी पर इससे लगाए हम लोग जे 2023, 24, 25 चले गया, आज तक नसबंदी के पैसा भुगतान नहीं हुआ। गांव में जाने के बाद से तरह तरह के लोग बात कर रहे हैं, तरह तरह के लोग भैया बोल रहे हैं। जब गांव के लोग तरह तरह की बातें करते हैं तो उनसे क्यों नहीं कहते कि तुम ही पैसा मुझको दे दो? कहने के बाद से वो लोग यही जानते हैं कि हम नसबंदी कराएं, हमको पैसा चाहिए। जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक हम लोग को जलील, हमको लोग कितना है नसबंदी का पैसा, कितना आता है? मरीज के 2000 2000, तो वो भी समय से नहीं मिलता है। 2023 और 24 और 25 भी चला गया। सोचिए, जब ये आशा वर्कर आज जो अपने जो लगातार लोगों की नसबंदी की बात करती हैं, काम कराती हैं, वो भी पैसा सरकार के पास नहीं है, तो कहीं ना कहीं उसी नसबंदी को लेके लगातार आप लोग रोके हैं? हाँ, रोके हैं। जी भैया, जी जी आज नसबंदी हम लोग बिल्कुल नहीं होने देंगे, हम ताला मारती उसमें। जी जी, नसबंदी नहीं होने देंगे। 3 सालों तक का पैसा बाकी है। इस समय तक जो हम लोग को महीना के मंथली मिलता है वो भी नहीं मिला है भैया। सोचिए, कैसे काम करना ये है? आशा वर्कर है, अगर 2000 की सैलरी, नसबंदी 3 साल की पैसा अगर बाकी है, अगर समय से इनको नहीं मिलती है तो सोचिए क्या करेंगे। कहीं ना कहीं छोटे परिवार से बिलोंग करती हैं, फिर भी सरकार इन लोगों पे ध्यान नहीं देती है। बुलंद आवाज के साथ विवेक जायसवाल, जय हिंद, जय भारत।